मेरा नाम अनुज गुप्ता है। अच्छा, मैं गुप्ता हूँ। वो 17 में, 19 में, 22 में सब में हमने बीजेपी को वोट दिया। 22 में आपका वोट बीजेपी को गया था? 22 को भी हाँ हमने बीजेपी को वोट दिए थे। 24 में सपा भाई परिवर्तन है, सीधी बात। और क्या भाई, आदमी परेशान हुआ क्यों नहीं देगा भाई? आदमी परेशान हो रहा है, परेशान हो गए। क्यों नहीं परेशान? 24 में मोदी जी आए सीतापुर, हम नहीं गए लेकिन सुना हमने। भाई हर सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहते हैं, ठीक। क्या कहा था? जानवरों के लिए कुछ करेंगे। भाई क्या हुआ है भाई? 19 के बाद 24 5 साल हो गए, 5 साल हो रहे हैं। 5 साल में कहीं बना है भाई? बनवाएं। हाँ बिल्कुल भाई, 5 साल हो गए, 5 साल कहीं जानवरों के लिए कुछ किया जा रहा है? कुछ नहीं हुआ। गौशाला बन रही है। गौशाला कहाँ बन रही? बहुत जानवर देखे जाके वो तो केवल चुनाव के टाइम बनाते हैं। अच्छा, ये जितनी बातें कर रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, सही बोल रहे हैं? सही बात है, नहीं कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं करते हैं। मर रहे हैं गौशालों में, जानवर मर रहे हैं। उम्मा खाली तुम समझ लो, बहुत मर रहा जानवर, न चारा दिया जा रहा, न पानी दिया जा रहा। हुआ दशा है जानवर के। आप लोग को राशन तो मिल रहा है ना? राशन 5 किलो राशन खा रहे हैं ना? 5 किलो राशन कहाँ मिल रहा है? सबका कहाँ मिल रहा है? सबका खेत चले डालते हैं, माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं। वो इधर उधर खेतों में कट रही है, मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, उसके लिए कोई नहीं देख रहा है। हमारा सरकार बहुत बजट लाई है उन लोगों के लिए। गौशाला कहाँ है बजट? दिखाए कहाँ है? गौशाला बन रहा है। कितने गौशाले? हमारा चढ़ गया 4 बीघा, पूरा गेहूँ हमारा चढ़ गया, बिल्कुल चापड़ हो गया। पूरा गेहूँ चढ़ गए? पूरा गेहूँ चढ़ गया 4 बीघा, कुछ भी नहीं। गौशाला का कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ खराब फुर्ती है गौशालाओं की, बस कुछ नहीं। गौशाला में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, गौशाला के नाम पे केवल ठगी का काम हुआ है। गाय मरी जाती है। 2024 को लेकर क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? सपा आएगी 24 में, बोल दिया अखिलेश यादव जी। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, देखा जाता है आमतौर में समाजवादी पार्टी की जब रैली होती है, अखिलेश यादव आते हैं, भीड़ बहुत होती है, तो भीड़ क्या वोट बैंक में तब्दील होती है? भीड़ रह जाती है? वोट दी जाती है पर वोट हम लोगों की चोरी हो जाती है। वोट दी जाती है। 24 में अखिलेश यादव परिवर्तन होगा, 24 में परिवर्तन। इस बार जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है सरकार से, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। परेशान हो गए आप लोग? बहुत परेशान हो गए, बहुत खेती हो नहीं रही है बिल्कुल। 18 घंटे मोदी जी काम करे फिर भी परेशान? अरे यार, लेकिन यहाँ गाँव में क्या हो रहा है? किसान 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है खेत के अंदर। प्रधानमंत्री जी 18 घंटे करते हैं और किसान 24 घंटे रात दिन ड्यूटी देता है, उसके बाद भी फसल चढ़ जा रही है। छोटा पशुओं की वजह से किसान बर्बाद है। कितना आदमी मर गया? सांडों के हमले में कितने लोग मारे गए? अभी तंबौर में एक कांड हुआ है, सांड के हमले से एक युवक की मौत हुई। 2 सांड आपस में लड़े, लड़ते लड़ते एक युवक की मौत। कुछ नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी वगैरह है कि नहीं है? महंगाई अपने चरम पर है। आज तक जब से देश आजाद हुआ है। हम लोग युवा और रोजगार में बात करते हैं यार। हम रोजगार, हम बीएड किए हुए 3 साल हो गए हैं ना, तो कोई सीटेट बार करवा रहे हैं, टीटीटी करवा रहे हैं। सीटेट भी क्वालिफाई, टेट भी क्वालिफाई, टीजीटी का भी फॉर्म है, कोई डेट नहीं। आयोग बनना, पता नहीं क्या बना रहे हैं भाई। रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार भी परेशान, जनता परेशान, किसान भी परेशान, किसान जानवरों से परेशान पूरे। एक बार भाई इतनी लागत लगती इसमें, एक बार चढ़ जाने के बाद दोबारा फसल हो जाएगी? वो कोई फसल है 4 कुंटल का होगा या 5 कुंटल का हो, एक बार फसल चढ़ जाए समय के अनुसार, दोबारा नहीं होगी। और साल भर में 6,000 रुपये मिल रहा है ना? नहीं, 6,000 से क्या होता है? ये आटा और डाटा से कुछ नहीं होता है। ये 5 किलो आटा और 2 GB डाटा, इससे कुछ नहीं होता है भाई। भीख क्यों दें भाई? रोजगार दें। वो 6,000 दे रहे तो भीख है वो? नहीं, और क्या? ये जो ये बीएड बीटीसी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? जब समय पर नौकरी नहीं दे पाए तो क्या फायदा? 93 लाख रोजगार मिलने वाला है, योगी जी बोल रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? लखनऊ से ऐलान हुआ है। कौन सा मेला? कहाँ? मैं डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में ही रहता हूँ, वहीं भी पढ़ाई करता हूँ। नहीं हुआ कुछ? क्या होता? कहीं कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से और लखनऊ से जोर लगता है। डबल इंजन क्या कहने से होता है? डबल इंजन से कुछ नहीं होता है भाई। समय पर चुनाव होते हैं, पूरे इंडिया में 7 चरणों में चुनाव करवा देते हैं, लेकिन रोजगार पे कोई नहीं बोलता। समय पर कहाँ होती? आज अगर तुम एग्जाम देते हो तो कहीं 5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। पहली बात तो इसे फंसाऊ, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में काफ़ी 3-4 साल लगेंगे, इसके बाद कहीं होगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने मन से बोला है कि ईडी और सीबीआई जो है वो विपक्ष के नेताओं पर रेड मार रही है, क्या लगता है? इसके बारे में अब वो उन लोगों का पॉलिटिकल इशू है, लेकिन रोजगार पे हम सीधे बोल रहे हैं। रोजगार नहीं है मतलब? रोजगार कहाँ है भाई? यूपी में नहीं है? यूपी में कौन सा रोजगार? प्राइमरी में देखो कितनी वैकेंसी खाली है। नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती है यूपी में कब आ, तो नोटिस मिलता है। नहीं तो और तो नोटिस मिलता उन लोगों के ऊपर है। अब भाई वो तो एक तो 24 में चुनाव आने वाला है। 24 में चुनाव आने वाला, हम भाई तो सीधे सपा के सीधे सपा के हो? सीधे सपा को वोट देंगे। अब जीते ना जीते वो तो उसकी बात है, सपा के साथ हो? लेकिन सपा के साथ बिल्कुल है। बस 3 सीटें हैं सपा की। नहीं, उससे क्या होता है? 3 भी एक एक बूंद घड़ा को भरता है।
जाए, एक एक बूंद अगर घड़ा के नीचे अगर छोटी सी अगर वो सिंक लगा दी जाए तो पूरा घड़ा खाली हो जाता कट्टर सफाई हो गया। नहीं, कट्टर सफाई नहीं, मैं की टोपी पहने तो महंगाई की बात करबे करेंगे। सपा की टोपी नहीं है, सपा की टोपी लगाने से हम सफाई हो या ना हो, लेकिन महंगाई की आपको नहीं दिख रही है। हम महंगाई कह रहे हैं, ये कह रही है मतलब 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत है आप लोग। नहीं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे काम से तो अच्छा है कि वो ना करें ये काम। महंगाई बढ़ाने का काम ना करें, महंगाई घटाने का काम करें, आवारा पशुओं को रोकने का काम करें, किसानों की आय दोगुनी करें। क्या संदेश दिया अखिलेश यादव जी ने? अखिलेश यादव जी ने संदेश यही दिया है कि 2027 में और 2024 में 24 पहले 2024 में केंद्र की सरकार बनेगी। तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जाना है क्या? बहुत दौरा कर रही थी थोड़ा। प्रधानमंत्री तो देश तय करेगा और नेतृत्व तय करेगा। बहुत दौरा कर रहे हैं अखिलेश जी, कभी तमिलनाडु, कभी अहमदाबाद, कभी इधर कभी उधर। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, पूरे देश की लोगों की निगाह अखिलेश जी के ऊपर लगी हुई है कि अखिलेश जी का फैसला क्या होगा। और अखिलेश जी विपक्ष के सशक्त दावेदार हैं और संगठन को जोड़ करके, विपक्ष को जोड़ करके और भाजपा को हराने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। 24 में कितनी सीटें? 3 सीटें हैं अभी आप लोग के पास। हमारे पास 3 हैं, 5 थी, लेकिन आप लोगों ने देखा रामपुर किस तरह छीनी गई। अरे जीते हैं वो, कहाँ जीते हैं? आजमगढ़ जीते हैं वो। आजमगढ़ जीते हैं। आजमगढ़ में भी देखा है कि आपने मुस्लिम पोलिंग बूथ नहीं देखे क्या? रामपुर में मुस्लिम पोलिंग बूथ नहीं देखे? 1038 में 65 वोट पड़ती है, 100 वोट पड़ती है। क्या पूरे प्रदेश में यही हो रहा है कि 1000 वोट में 100 वोट पड़ती है, 65 वोट पड़ती है? क्या इसी तरह वोट पड़ रहा है? आप नहीं देखे क्या? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, दबाव की राजनीति, ईडी, सीबीआई सब लगी हुई है। मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। आप बीजेपी देखिए, बीजेपी के नेताओं को देखिए, क्या विजय माल्या को पकड़ के लाई अभी तक? अच्छा, लालू यादव जी लगातार आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी यादव जी की ईडी सीबीआई उनको परेशान कर रही है, लगता सही कह रहे हैं वो? ये 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, कर्नाटक में अभी उनके मंत्री के बेटे के वहाँ जो गवर्नमेंट जॉब में था, उसके वहाँ से 8 करोड़ रुपया निकला है। उनके खिलाफ क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? आप क्या कह रहे हैं, नहीं होनी चाहिए? उनको भी तो ईडी की दायरे में आना चाहिए, उनके वहाँ भी तो सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। तो कर्नाटक में चूंकि वो बीजेपी के विधायक हैं, उनके बेटे के वहाँ से विधायक जी के घर से 8 करोड़ निकला है, तो वहाँ कोई ईडी और सीबीआई अभी तक नहीं पहुँची है। मनीष सिसोदिया के वहाँ पहुँच रही है। लालू जी इतने दिन से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके वहाँ सीबीआई पहुँच रही है। तेजस्वी के घर सीबीआई पहुँच रही है, कर्नाटक में क्यों नहीं पहुँच रही है? चलिए, पूछा जाएगा उनके नेताओं से, सवाल पूछा जाएगा। फिलहाल सीतापुर में मौजूद हूँ, अखिलेश यादव का दौरा हुआ है। आए तो किसी की पुण्यतिथि में मूर्ति के अनावरण में थे, लेकिन राजनीतिक जो बातें हैं उन्होंने कह के गई हैं, ईडी सीबीआई हो या बुलडोजर नीति हो, तमाम ऐसी मुद्दों पर बातचीत करके गए हैं वो, क्योंकि उनका हर एक दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है। 24 के चुनाव के पहले, या ये कहूँ कि 24 के चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक चुका है। हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी वोट साधने के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक गोटियाँ फिट करने के लिए लगी हुई हैं। फिलहाल अखिलेश जी का सीतापुर दौरा खत्म हुआ, लोगों से बातचीत हुई, क्या कहा इन लोगों ने आपने जो सुना। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप क्या राय रखते हैं कि 24 में समाजवादी पार्टी कैसा करेगी और कितनी सीटें यूपी से निकलने वाली है, आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।